सभी को मात्र नर्मदे हर। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 1 यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, देखो ऐसे सारे क्वेश्चनों का एक ही पैटर्न होता है, उसको समझना। मैंने सभी बच्चों को बताया है ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। सबको मालूम है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, और जो खाली रहता है वो सी होता है। तो आपका ए हो गया 4, बी हो गया -5, सी हो गया -1। अब आपको कुछ बने ना बने, आप दो चीजें पहले से निकाल के रख लेना, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। ठीक है, सभी बच्चों को मालूम है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में माइनस लिखना, बी में क्या लिखोगे -5 और ए में क्या लिखोगे 4। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आपने दो दो माइनस क्यों लिखे। अरे भैया, एक माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है और b की वैल्यू खुद -5 है, b की वैल्यू खुद -5 है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आ गया आप लोगों का। अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया 5/4। ठीक है, अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c कितना है -1 और a कितना है 4। तो हमने अल्फा बीटा भी निकाल लिया और अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा का आंसर कितना आ गया भाई, अल्फा बीटा का आंसर आ गया 1/4। ठीक, चलिए अब हम इवैल्यूएशन वाले पार्ट में आते हैं। इवैल्यूएशन, हमें इवैल्यूएट क्या करना है। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो आपने निकाल लिया, इसको भूल जाओ। अब आप सबसे पहले आपको एबीसी निकालना है, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकालना है। तो आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों चीजें निकाल ली, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया, अल्फा बीटा भी निकाल लिया। अब हमें ये इसको इवैल्यूएट करना है। इसको ना इन दो फॉर्मेट में कन्वर्ट करो बस आप लोग। हमें सिर्फ दो ही चीजें मालूम है। क्या क्या मालूम है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन ले लो, दोनों में अल्फा है, अल्फा यहां भी है अल्फा यहां भी है, तो आपने अल्फा कॉमन ले लिया। तो यहां अल्फा स्क्वायर में क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा बचेगा और ये बीटा तो रहेगा ही रहेगा। ये अल्फा तो कॉमन जा चुका है, ये अल्फा कॉमन आ चुका है, तो अभी अल्फा यहां नहीं रहेगा, यहां सिर्फ बीटा स्क्वायर बचेगा। गॉट इट। अब आप एक काम करिए, अगले स्टेप में बीटा भी कॉमन ले लो, बीटा भी कॉमन ले लीजिए आप। अल्फा तो आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो, आप बीटा भी कॉमन ले लो। तो ये बीटा बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा, और बीटा स्क्वायर में बीटा बाहर चला गया तो क्या बचेगा बीटा। यस, बस ये कन्वर्ट हो गया हमारा। देखो ये रहा अल्फा बीटा, ये रहा अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज 1/4। तो अल्फा बीटा में आप क्या लिखेंगे 1/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 5/4। तो अल्फा प्लस बीटा में क्या लिखेंगे 5/4। आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5 और 4 4 जा 16। तो आपका आंसर आ गया 5/16। ठीक है बच्चे, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। बस अब मैं आपको पॉलिनोमियल चेंज करता जाऊंगा और क्या क्या फाइंड करना है वो भी चेंज करता जाऊंगा। आप प्लीज सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4, ये फाइंड करना है। ठीक, चलिए मैंने आपको बता दिया है, आपको कुछ बने चाहे ना बने, आप सबसे पहले a लिख लो क्या होता है 1, b लिख लो -4, c लिख लो 3, फिर अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए -b/a
बी में क्या लिखेंगे -4 और ए में 1। तो आपका अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया भाई, ठीक है। चलो अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A, सी में क्या लेंगे 3, ए में 1। तो बताओ अल्फा बीटा का आंसर क्या आ गया 3। तो आपने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया और अल्फा बीटा भी निकाल लिया, ठीक है। ये तो कंपलसरी पार्ट है, हर क्वेश्चन में इतना करना ही पड़ेगा आपको। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। अब इवैल्यूएशन वाले पार्ट में आओ, यहां इवैल्यूएट करना है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कॉमन पे ध्यान दीजिए, कॉमन निकालो। अल्फा की पावर 3 कॉमन निकाल दो और बीटा की पावर 3 कॉमन निकाल दो। तो भैया यहां अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अभी कॉमन निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए भाई। बीटा 3 है और बीटा 4 है, तो यहां एक बीटा बचेगा ना, 4 में से एक बचेगा। ऐसे अल्फा भी 3 है। अच्छा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये प्रॉपर्टी होती है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था आपने, ठीक है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को मैं अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं। चलो बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4। तो अल्फा बीटा में क्या लिखूंगा 3 और पावर 3 है भाई, और अल्फा प्लस बीटा में क्या लिखूंगा 4, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर दो। पहले पावर सॉल्व होती है, 3 का क्यूब क्या होता है 27। यहां मैं आगे लिख दे रहा हूं 27 into 4 that is 108 is the answer of this question। 108 is the answer of this question। भाई सॉल्विंग तो आप लोग कर लेंगे ना, मैंने कैसे कॉमन निकाला चीजों को समझ लेंगे और बाद में ये वाली वैल्यूज को इसमें पुटअप कर देना है। देखो हमें सिर्फ 2 ही चीजें मालूम है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा, इसलिए हम अपने क्वेश्चन को इसी में कन्वर्ट करेंगे। बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में ही सारे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनोमियल लिख लो पहले, फिर क्या फाइंड करें मैं बताऊंगा। पॉलिनोमियल है x² - x - 4। ए में लिखेंगे 1, बी में लिखेंगे -1, सी में लिखेंगे -4, ठीक। चलिए आपको इवैल्यूएट करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा को आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। चलिए ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 लिखेंगे, -4/1। तो अल्फा बीटा का आंसर, ये तो आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए भाई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलो अब मेरे को इसको इवैल्यूएट करना है। मैं अल्फा बीटा को चेंज नहीं करूंगा, मैं अल्फा बीटा को चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे मालूम है -4, इससे इसको मैं टच नहीं करूंगा, ये ऐसे ही रहने दो भैया। इस पे ध्यान दो, सिर्फ इतने से पोर्शन का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा, और ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और इसको चेंज नहीं करना है, ये अल्फा बीटा ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब समझिए, बताओ अल्फा प्लस बीटा में क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा प्लस बीटा में 1 लिखेंगे, तो यहां आपने 1 लिख दिया। अल्फा बीटा में क्या लेंगे, अल्फा बीटा में वो लिखा अल्फा बीटा -4 लिख दिया। ये माइनस में क्या लिखेंगे माइनस, ये अल्फा बीटा में क्या लिखेंगे -4, ठीक। चलिए फ्रैक्शन में क्या होता है, कभी भी ना नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं होता है। अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में ना, तो आप इसको यहां से हटा के अपने आप ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले माइनस को हमेशा ऊपर वाले माइनस में ऊपर लगा दिया जाता है न्यूमरेटर में, ठीक। चलिए आप बताइए माइनस माइनस क्या होता है, जल्दी बताओ। माइनस माइनस क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए भैया। माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए ये दोनों साइड हट जाएंगे और यहां आ जाएगा +4/1, ठीक। चलिए बताइए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 4। ये तो बनना चाहिए भैया, 4 4 16, 16 - 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 15/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का ये। तो ऐसे वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया। इसके लिए एल्जेब्रिक फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से बनना चाहिए आप लोगों को। चलिए जल्दी स्टार्ट करिए, ट्राई करिए। पॉलिनोमियल लिखिए, पॉलिनोमियल है 6x² + x - 2, 6x² + x - 2। ए हो गया 6, बी हो गया 1, सी हो गया -2।
अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -1/6, अल्फा बीटा का फॉर्मूला -6। तो आपके अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या हो जाएगा भाई? -1/6 हो जाएगा, भूलना नहीं है इसको। और अल्फा बीटा का आंसर -1/3 हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा ना, 2 1 जा 2 3 जा, कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक, गुड। अब आ जाओ इवैल्यूएट क्या करना है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इवैल्यूएट करनी है। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा अल्फा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अटक गए आप भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अटक गए आप लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अटक गए। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मुझे मालूम ही नहीं क्या है, लेकिन अल्फा बीटा मालूम है, कितना है? -1/3। अल्फा बीटा कितना है? -1/3 भाई। अल्फा बीटा इक्वल टू -1/3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अटक गए। अब जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको याद कर लो बिल्कुल आप। ये 9th क्लास के एलजेब्रा में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए भाई अब आप। ठीक है, तो आप जल्दी बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा भाई। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी आएगा इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होएगा। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ अल्फा प्लस बीटा में क्या लिखेंगे? ये रहा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/6, तो -1/6 लिखेंगे भाई। ठीक है, अब इसको मिटा दो, इसका काम खत्म हो गया। अल्फा बीटा में क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा में -1/3 लिखेंगे। चलो इसको भी मिटा दो, इसका भी काम हो गया, -1/3। अब बस सॉल्व कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36 प्लस 2/3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा? 36 आएगा। तो जल्दी से बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या आ गया? 25/36। ठीक है, मैं ये मिटा दे रहा हूं। अब ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी और सभी बच्चों को क्लियर हो गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर मैंने अलग से निकाला जो 25/36 आया है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर मैंने अलग से निकाला इस पूरे फॉर्मूले का यूज करके। तो क्या आंसर आया? 25/36। ठीक है, चलिए अब आ जाओ मेन क्वेश्चन में। आ जाओ मेन क्वेश्चन। हमें इवैल्यूएट करना था अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। मैंने एलसीएम लिया अल्फा बीटा, ये अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे मालूम थी तो मैंने -1/3 लिख दी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं मालूम थी तो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाली 25/36। तो अब मैं वही करने वाला हूं, 25/36 लिखने वाला हूं। ठीक है, चलो इसके बाद तो आपको मालूम है क्या होता है भाई, 25/36 मल्टीप्लाई बाय 3/-1। ये -1/3 जो नीचे के दो लोग हो जाते हैं ना, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ये -1/3 3/-1 बन जाएगा। 3 1 जा 3 12 जा, तो क्या आंसर आएगा? 25/12 बन जा -12। मैंने आपको बताया है नेगेटिव साइन नीचे नहीं होता है, इससे ये नेगेटिव साइन अपने आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस विल बिकम -25/12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड लक। बहुत ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहें।